हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 4 वस्तुओं के समूह बनाना पार्ट 3 क्लास 6। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वस्तुओं के विभिन्न गुणों के बारे में, उन विलेयता, अविलेय हैं या विलेय हैं, उनके अंदर चमक होती है या नहीं, उनके विभिन्न गुणों के बारे में अपन ने पता किया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या वस्तुओं के एक और गुणों के बारे में पता चलेगा हमें कि क्या वस्तुएं जल में तैर सकती हैं या डूब सकती हैं। तो अलग अलग वस्तुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो जल में तैर सकती है, कुछ वस्तुएं डूब सकती है। जैसा अपन ने कुछ पहले प्रयोगों के अंदर भी देखा था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो द्रव पदार्थ के ऊपर तैर रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो द्रव पदार्थ के नीचे बैठ गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जल में तैर सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जल के अंदर डूब जाती है। इस चीज़ को पता करने के लिए अपन एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक बीकर के अंदर अपन क्या लेंगे, पानी लेंगे और उस पानी के अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे एक रबड़ की बॉल, पत्ती, लकड़ी का गुटका, लोहे की चाबी, कुछ पत्थर के टुकड़े, कोई कॉइन यानी सिक्का। इस तरह से ये सब चीज़ें हम एक एक करके उस पानी के बीकर में डालेंगे और उस पानी के बीकर को बिना हिलाए एज इट इज़ रहने देंगे। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें तो होती है जैसे ही आपने उसके अंदर डाली तो वो पानी के नीचे डूब जाती है। जैसे जो आपने लोहे की चाबी या जो पत्थर डाले थे या जो सिक्का डाला था, वो कहाँ क्या होते हैं, पानी की सतह पर नीचे बैठ जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं। जबकि प्लास्टिक की बॉल है या पत्ती घास है या लकड़ी का गुटका है, वो क्या है, पानी की सतह के ऊपर तैरने लगते हैं। इसी के साथ साथ अगर तेल की बूंद या शहद की बूंद अगर आप डालेंगे तो तेल की बूंद पानी की सतह के ऊपर तैरेगी, जबकि शहद की बूंद कुछ नीचे बैठ जाएगी और थोड़ी देर बाद उस पानी के अंदर घुल जाएगी। अर्थात कुछ अलग अलग चीज़ों, सभी वस्तुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। कुछ वस्तुएं तैरती रहती है पानी की सतह के ऊपर और कुछ वस्तुएं पानी की सतह पर डूब जाती, पानी की सतह पर तैरती नहीं है, उनके अंदर नीचे डूब जाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। अब इसके अलावा वस्तु का एक और गुण आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि क्या हमें वस्तु के आर पार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारे पास 3 प्रकार की मुख्य चीज़ें होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। सबसे पहले हम बात करते हैं पारदर्शी चीज़ों के बारे में। पारदर्शी चीज़ों के बारे में जैसे अपन इस चीज़ को देखें तो आपने देखा होगा कई बार जब आप खेल में लुका छिपी या आइस पाइस खेलते हो तो उसमें क्या करते हो कि हम छुपते हैं किसी चीज़ के पीछे। तो क्या आप कभी कांच की शीशे की खिड़की के पीछे या कांच की चीज़ के पीछे छुपते हो, कांच के गेट के पीछे नहीं। आप ऐसी चीज़ के पीछे छुपते हो जिससे आपको आर पार दिखाई नहीं दे। तो अगर कांच के पीछे नहीं छुपेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कांच के पीछे से सामने वाला व्यक्ति आपको देख लेगा। यानी ऐसी चीज़ जिससे आप किसी भी वस्तु को आर पार देख सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, पारदर्शी। जैसे कि कांच, जल, वायु या प्लास्टिक, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ, जिनके हम आर पार बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इन चीज़ों का उदाहरण आपने देखा भी होगा कि आप दुकान पे टॉफ़ी बिस्किट लेने जाते हैं तो दुकान पे आपको सभी जो दुकानदार है वो कांच की या प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हैं जिससे कि आपको उसके अंदर हर चीज़ दिखाई दे। या गेट, जो दुकान पे दुकानदार गेट लगाता है वो किसका लगाता है, कांच का गेट लगाता है, ताकि बाहर से भी व्यक्ति उनकी चीज़ों को देखकर आकर्षित हो और अंदर जा सके। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर हम अपनी आंखों के सामने उनको रख लें तो उनके आर पार आपको दिखाई नहीं देता। तो ऐसी वस्तु हैं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे अभी आपने देखा कि ये कागज़ बच्चा अपने मुंह के आगे ले रहा है, अगर आप इस कागज़ को डायरेक्ट अपने मुंह के आगे रखेंगे तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर इसी वस्तु पे, इसी कागज़ के ऊपर आप कुछ तेल की बूंदें डाल दीजिए, तेल की बूंद डालेंगे तो क्या होगा, आपको वो चिकना हो जाएगा। अब उस चिकने कागज़ को आप अपने मुंह के आगे रख के देखिए तो आपको सामने चीज़ थोड़ी सी धुंधली सी दिखाई देगी। उससे आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि आपको हल्का आभासी, पर उस चिकने कागज़ से आप सभी चीज़ें नहीं देख सकते। तेज प्रकाशित वस्तु है या कोई दूसरी वस्तु है उसे आप देख सकेंगे, यानी वो पारभासी, आभासी चीज़ टाइप हो जाएगा जिससे कि आपको दिखाई
देगा। यानी हमारे पास मुख्य रूप से कैसी चीज़ें हुई, 3 प्रकार की हो गई, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिनके आर पार हमको दिखाई देता है, अपारदर्शी जिनके आर पार हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, जैसे कि बंद लकड़ी का बक्सा, गत्ते के डब्बे, धातु के बर्तन या पात्र। इस तरह से ये सभी चीज़ें क्या हैं, अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। पारभासी का अपन ने देख ही लिया कि अपन किस प्रकार से अगर कागज़ के टुकड़े को चिकना करेंगे तो हम उस चिकने कागज़ से कुछ एहसास कर सकते हैं। आपको धुंधला धुंधला सा जो दिखाई देगा वो चीज़ें क्या कहलाएगा, पारभासी। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़ या प्लास्टिक की थैली जिससे हमको धुंधला दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में अलग अलग समूहों के अंदर बांट सकते हैं। इसी के लिए हम एक और प्रयोग कर सकते हैं कि हमने टार्च ली, बंद टार्च है, उसको आपने जलाया और रोशनी को हमारी हथेली के पार डाला, तो क्या आप देखोगे हथेली के पार टार्च की रोशनी आएगी, नहीं। यानी हमारी हथेली क्या है, अपारदर्शी है, क्योंकि उसके आर पार टार्च का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए आपकी हथेली क्या है, अपारदर्शी है। अब इस प्रकार से हमने इस पूरे लेसन के अंदर क्या सीखा है कि पदार्थ की जो बनावट होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जल और जो अन्य अलग अलग प्रकार के द्रव होते हैं जैसे कि तेल और कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, ये सभी द्रव क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और कुछ द्रव आपस में मिक्स हो जाते हैं, कुछ द्रव आपस में मिक्स नहीं होते, कुछ द्रव ठोस के अंदर मिक्स हो सकते हैं, उनके अंदर विलय हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ उनमें आपस में मिक्स नहीं हो सकते। इसी प्रकार हमने देखा कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जो जल में तैर सकती है, तो उसकी अपोजिट कुछ वस्तुएं डूब सकती है। इसी प्रकार से वस्तुओं के अंदर पारदर्शिता, अपारदर्शिता और पारभासिता के भी गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम वस्तुओं को अलग अलग समूहों के अंदर बांट सकते हैं। जिनके एक जैसे गुण होंगे उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, जिनके अलग गुण होंगे उनको हम दूसरे ग्रुपों के अंदर रख सकते हैं। इसी प्रकार से आपने दुकानदारों को भी देखा होगा, मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो उसके अंदर जो दवाइयाँ होती है वो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ अलग अलग खांचों के अंदर रखता है, खंडों के अंदर रखता है। इसी प्रकार से अगर आप किराने की दुकान पे जाते होंगे तो आप जाते हैं तो आपने क्या देखते हैं कि जो दुकानदार है वो खाने पीने की चीज़ों को, बिस्किट नमकीन को अलग रखता है, दाल मसालों को अलग रखता है, दालों को अलग रखता है, मसालों को अलग रखता है, साबुन इत्यादि इनको अलग अलग रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सबको एक साथ रख देगा तो क्या होगा, उनकी सबकी खुशबू आपस में मिक्स हो जाएगी और खाने की वस्तुओं के अंदर अगर साबुन की स्मेल आने लगती है तो क्या होता है, उसको हम खाने योग्य नहीं रहती, फिर हम उनको नहीं खाया जाता। इसलिए वो क्या करता है, उन्हीं सभी चीज़ों को क्या रखता है, अलग अलग रखता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो समूह के अंदर हम उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं उससे क्या होता है, उससे हमें उनके गुणों के बारे में अच्छे से पता चल जाता है कि किस वस्तु का कौन सा गुण है और किस प्रकार से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।